हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2022 की गौरी तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व और व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गणगौर तीज मनाई जाती है। गणगौर तीज को गौरी तीज और सौभाग्य तीज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में गणगौर पूजा का विशेष महत्व माना गया है। खास तौर पर गणगौर तीज का व्रत मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गणगौर तीज पर व्रत पूजन के साथ समापन होता है। इस तरह यह पर्व पूरे 17 दिनों तक चलता है। यह दिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन स्त्रियां गणगौर माता यानी माता गौरा का विधि विधान से पूजा करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता गौरजा यानी माँ पार्वती होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और 8 दिनों के बाद ईसर जी यानी भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। इसलिए यह त्योहार होली की प्रतिपदा से आरंभ होता है। इस दिन से सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं मिट्टी के शिव जी यानी गण और माता पार्वती यानी गौर बनाकर उनका प्रतिदिन पूजन करती है। इसके बाद चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को गणगौर यानी शिव पार्वती की विदाई की जाती है, जिसे गणगौर तीज कहा जाता है। यह पर्व नवविवाहिताओं के लिए बहुत ही खास होता है। महिलाएं रोज सुबह उठकर दूब और फूल चुनकर लाती है और उन दूबों से दूध के छींटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को देती हैं। फिर चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया की शाम को गणगौर का विसर्जन कर दिया जाता है। गणगौर तीज पर सुहागनें अपनी पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गौरी तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार गौरी तीज 4 अप्रैल 2022 सोमवार के दिन है। तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल 2022 को दोपहर 12:39 पर और तृतीय तिथि का समापन होगा 4 अप्रैल 2022 को दोपहर 1:55 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4 अप्रैल 2022 को सुबह 11:59 से दोपहर 1:55 तक और राहु काल का समय रहेगा 4 अप्रैल 2022 को सुबह 7:42 से सुबह 9:16 तक। गणगौर व्रत की पूजा सामग्री: चौकी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, श्रृंगार का सामान, होली की राख, गोबर या मिट्टी के कुंडे, गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल, बिंदी, मेहंदी, गुलाल और अबीर, काजल, घी, फूल, आम के पत्ते, जल से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं और बांस की टोकरी, चुनरी, कौड़ी, सिक्के, पूड़ी, घेवर, हलवा आदि। गणगौर व्रत की पूजा विधि: चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि को किसी पवित्र तीर्थ स्थल या पास के सरोवर पर जाएं और वहां गौरा जी को स्नान करवाएं। इसके बाद चैत्र शुक्ल की तृतीया यानी गणगौर तीज पर व्रत करें और विधि विधान से गणगौर जी की पूजा करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें, हल्दी एवं कुमकुम से मिट्टी के बने हुए गणगौर का तिलक करें। माता गौरी को सिंदूर, अक्षत, पुष्प अर्पित करके वहीं थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। एक कागज लेकर उसके ऊपर 16 मेहंदी, 16 कुमकुम और 16 काजल की बिंदी लगाएं और माता को अर्पित कर दे। पूजा संपन्न करने के बाद व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद विसर्जन करके व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गणगौर की कथा। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजरने के लिए पियर जाना था तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर और गौरा जी नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है।
महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी भी उतर गईं। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गौरा जी दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरा जी पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरा जी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दीजिए। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठक बैठक करती दिखाई दी। गौरा जी बोले, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरा जी बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, डोल नगाड़े उल्टे थे। गौरा जी पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों हैं? ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कुंवर होने वाला है। अब तो गौरा जी माने नहीं और बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरा जी पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरा जी भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरा जी बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईसर बोले, गौरा जी चिट्टी उंगली जल में खोलो, धो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकाल, टीकी में से रोली निकाल और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरा जी के मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई। कन्याओं व स्त्रियों की अमर सुहाग के छींटे दिए। गौरा जी ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरा जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरा जी भी जमीन पर बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गौरा जी ने जला बटिया और बथुआ की पीढ़ी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहां से निकलकर ईसर गौरा जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी ने पूछा, गौरा क्या क्या जीमा? गौरा जी बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरा जी बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, देखो गौरा जी तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरा जी बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पियर की बात ससुराल और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईसर गौरा जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ शहनाइयां बज रही हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, रानी बहुत खुश है। गौरा जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी कृपा करके गांठ खोल दें। ईसर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और इस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो क्या बात है। और ईसर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। इस पर ईसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता है। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया? त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती जी आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सर काट कर ले आओ।
गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे, जहां एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया। बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी अधूरी पूरी, हे गणगौर माता हम सबको अमर सुहाग देना। फ्रेंड्स, गणगौर की कहानी, विनायक जी की कहानी और गणगौर के उद्यापन विधि का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।